औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको इतलाम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इतलाम यानी डिस्चार्जिंग, रात को सोते हुए इतलाम हो जाना, यानी कि शैतान पड़ जाना जिसको बोलते हैं। तो इतलाम जो है ये एक ऐसी मर्ज़ है कि कुछ लोग जो है बहुत पुराना इतलाम लिए फिर रहते हैं। 10-10 साल का इतलाम होता है और उसकी वजह से उनको जो है ना बहुत सारी जो वीकनेस है अज़ायर ऐसा की वो हो जाती है। और पुराने इतलाम वाले लोग जो होते हैं उनके जो टक टक करके बजते हैं, आसाबी कमज़ोरी हो जाती है, जिस्म में थकावट और दर्दें होती हैं, कमर में दर्द रहता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है और जिस्म उनका बिल्कुल जो है वो लागर्स हो जाता है। तो इस लागरी का जो होता है इशू वो यही होता है कि इतलाम जब पुराना हो जाए तो उसका इलाज जो है वो हम करते हैं। अगर पुराना इतलाम है तो उसके लिए हमारे से रब्ता करें। यही मेरे 2 फ़ोन नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। मुझे फ़ोन कॉल करें और अपनी कंडीशन पूरी वाज़ह करें, इलाज मैं आपको भेजूँगा। मेरे पास आना चाहें तो जंग शहर के अंदर जो मेरा दवाखाना है इधर ही मैं मरीज़ को लेता हूँ, किसी और शहर में मेरा कोई मतलब नहीं है। और अगर आपका इतलाम शुरुआत में 2, 4, 6 महीने तक है तो फिर जो है ना इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सा एक फार्मूला दे रहा हूँ। इसे आप बनाएं, इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए इस बार से आपकी जान छूट जाएगी। तो बेटा इसमें आपने लेना त्रिफला 3 फलों को कहते हैं, यानी हरीड़, बेड़ा और आंवला। इसका जो सफ़ूफ़ है ये आपका 1 पाव होगा। उसके बाद सतावर आपका 5 तोला है। कायफल आपका 5 तोला, 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद जायफल आपका 2 दाना। नमक स्याह ये आपका जो है 100 ग्राम है। उसके बाद लेंगे तुखम भंग जो है ये आपका 5 तोला है। जुमला दवैया का आपने सफ़ूफ़ कर लेना है। सफ़ूफ़ करके इसे डब्बी में महफूज रखें और सुबह शाम 2 टाइम जो है ये आपने पानी के साथ खाना है। दूध इस्तेमाल नहीं करना और पानी से इसको जो है सुबह शाम इस्तेमाल करते रहें। और बिलखसूस जो है इसमें इतलाम वाले मरीज़ जो होते हैं वो अपने मैदा का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि इन लोगों का मैदा बहुत डिस्टर्ब होता है। ग़िज़ा थोड़ी थोड़ी करके खाएं जो 2 घंटे या 3 घंटे में वो क्रॉस कर जाए, यानी भूख लग जाए। तो रात का खाना जो होता है वो बिलखसूस जो है वो हज़म करके सोया करें। ठीक है, तो इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।